टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण घटना है उसको देख लेते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब अगर बात करें तारा की, तो तारा के पास में अपनी स्वयं की ऊर्जा होगी। ये सब बातें आप जानते हैं। देखो लिखा भी है, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है किसके पास में? तारों के पास में। और सूर्य भी एक इसी प्रकार का तारा है। यहाँ एक प्रयोग बताया गया है जिसको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देख सकते हैं। ये सही बात है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी कि सप्त सात ऋषि संत, मतलब सात तारा बोला जाता है। सात तारों का समूह से सप्तऋषि तारा मंडल कहा जाता है। यही यहाँ पे बताया गया है। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्सा मेजर यानी कि बिग बियर का भाग सप्तऋषि मंडल है। अब इसके बाद में ध्रुव तारे की बात कर लेते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा में स्थिर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है। और पृथ्वी हमें सबको पता है चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य का। टोटल अगर ग्रह की बात करें तो कितने हैं? 8 हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। ये बालकों के लिए, छोटे छोटे बालकों के लिए काम है। यहाँ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बात है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर जो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे जी शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। शब्द को समझाया गया है। जियो लॉजी पृथ्वी के अंदर, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि पृथ्वी के अगर आकार की बात करें तो वो जियोइड है। आर्यभट्ट प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब ऊपर चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सौर मंडल की बात बताई गई है, देख लेते हैं कि करके। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य के बारे में बातें बताई गई हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो यहाँ पे हीलियम बनती रहती है। हाइड्रोजन परमाणु जब मिलते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, छोटे छोटे जब नाभिक जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन सूर्य के अंदर होता है, विखंडन नहीं। इसका खिंचाव बल
इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के कारण यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह के बारे में बताया गया। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वे कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अरुण, और ये आपका वरुण। यहाँ एक ट्रिक बताई गई है, आप सभी जानते होंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह, भग्नी ग्रह, भग्नी ग्रह भी कहते हैं सूर्य शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है शुक्र का। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि यह कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 एवं सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसने ग्रह की जो भी शर्तें थी उनको फिलफिल नहीं कर पाए, तो इसके कारण इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। किसको? तो यम यानी प्लूटो। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूभाग यानी कि ज्यूएट कहते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। सब बातें आपको पता है। अगर नहीं पाई जाती तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या वीडियो देख रहे होते हैं, आप समझ लो। आगे बताया गया है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। अद्भुत है ही, जब सब कुछ यहाँ है, सांस ले सकते हैं, प्राणी रह सकते हैं, जंगल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो फिर अद्भुत है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में बताया गया, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, आप देखते हैं सैटेलाइट लगातार लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। ये चंद्रमा का चित्र है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण समझाया गया है इस प्रकार से। रोचक तथ्य देख लेते हैं और एक और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस पृथ्वी के इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 20 जुलाई 1969 को। भारतीय कौन है? राकेश शर्मा पहुंचे थे पहली बार। उपग्रह क्या होते हैं? खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जितने भी आप सिग्नल देखते हैं, चाहे वो रेलवे कम्युनिकेशन में हो, तो सैटेलाइट के द्वारा ही संभव हो पाया है। पहले लालटेन लेके लोग दौड़ते थे, घोड़े दौड़ाते थे, तब फिर ट्रेन दौड़ पाती थी। समझ रहे हैं आप? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। एडुसेट पूछा जाता है किसके लिए है, तो ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। 2004 में इसको, सितंबर 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर 27 दिन हमें याद रखना पड़ेगा। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अगर होती तो अब तक बहुत बहुत बड़े जो पूंजीपति हैं वो खरीद लेते। हम लोग तो यही
अगला पॉइंट है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये किन के बीच हैं? ये महत्वपूर्ण है सर्वाधिक। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। मंगल और बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी 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 ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। लैगून झीलें आपने महाराष्ट्र की सुनी होगी। वो उल्कापिंड के गिरने के कारण ही वहाँ गड्ढा बन गया था और उसमें पानी भर गया, फिर क्रेटर झील का उदाहरण हो गया। ऐसे ही चलता रहता है। आगे यह पट्टी आकाशगंगा कौन पट्टी? ऊपर लिखा है। आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यही चमकदार रास्ता आकाशगंगा है, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का भाग है सौरमंडल। सौरमंडल का भी प्रधान है सूर्य। उसके चेले चपाटे हैं 8। 8 ग्रह की बात करें, फिर उनके चेले चपाटे उपग्रह। तो ये सब है, यहाँ दिखाया गया है ये चित्र, जिससे आसानी हो समझने में। मिल्की वे को याद रखेंगे। आकाशगंगा का एक भाग हमारा सौरमंडल भी है, ऊपर बताया गया है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा, आकाश की गंगा, चूंकि यहाँ गंगा इंडिया में बड़ी पवित्र नदी है तो इसी के कारण आकाश की गंगा इसको कह दिया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है इसका। नेक्स्ट, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशगंगा बहुत सारी मिल गई, ब्रह्मांड। अब आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले छोटे छोटे से बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का उल्का पिंड, और इसके बाद में ये आपके हो गए उपग्रह। उपग्रह के बाद में ग्रह। अब ग्रह का चाचा सूर्य। अब कई सूर्य होंगे तो ये आपकी आकाशगंगा, और बहुत सारी आकाशगंगाएं होंगी तो फिर ब्रह्मांड बन जाएगा। ये क्रम है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। जानकारी ये कर रहे हैं, जब जानकारी इनको पूरी हो जाएगी फिर हम भी देख लेंगे। क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ध्रुव तारे से उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच? मंगल एवं बृहस्पति। ये सब थे कुछ